हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 का पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका है रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रिलेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लास 11 का जो रिलेशन है, इसी से रिलेटेड आपको क्लास 12 में भी रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो टॉपिक मिलता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 अप टू कहां तक है, पूरा 100 तक। और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि xy सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x, y इज स्क्वायर ऑफ x एंड x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B। यानी कि जो xy है, इसमें से x बिलोंग कर रहा है A में से और y बिलोंग कर रहा है B में से, और रिलेशन क्या दे दिया है कि y इज स्क्वायर ऑफ x, यानी कि जो y है वो x का क्या है, स्क्वायर है। तो इसका रिलेशन जब हम स्टूडेंट लिखेंगे तो रिलेशन के सेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्यों, देखिए y इज स्क्वायर ऑफ x। सेकंड आप देखेंगे x का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। 4 के लिए 16 एंड 5 के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो गया, जिसमें आप देखेंगे तो जो पहले लिखा हुआ टर्म्स है वो x का वैल्यू है और वो किस में से बिलोंग कर रहा है, सेट A में से बिलोंग कर रहा है। और जो बाद में लिखा हुआ टर्म है वो y है, वो किस क्या है, वो x का स्क्वायर है और किस में से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, B में से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको रिलेशन दिया है तो उस रिलेशन को जो एलिमेंट्स फॉलो करते हैं उनको एक साथ क्या करते हैं, सेट में लिख देते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रोस्टर मेथड में हो गया रिलेशन, और ये किस में हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड में, और ये स्टूडेंट किस में हो गया आपका रोस्टर मेथड में या टेबुलर मेथड में। तो आइए अभी देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि दो आप ऐसे बनाते हैं इलिप्टिकल ऐसे, एक ये हो गया स्टूडेंट और एक हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दीजिएगा, ये आपका ऐसे हो गया। अब आइए मान लीजिए ये आपका सेट A है, ये सेट B है, और हमें क्या करना है, सेट A के एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5, और सेट B में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या लिख लेंगे आप, 1 2 4 लिख दीजिए, जिसका इसका काम है उसको लिख दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। 9 हो गया, 16 हो गया, 25, और क्या है, कहां तक है इसमें, तो यहां से आप 1 2 अप टू कहां तक 100 तक पूरा लिखा हुआ है। तो अब मैपिंग में स्टूडेंट क्या करेंगे, आप जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, आप एरो के थ्रू इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। 2 किससे मैप्ड है, 4 से, 3 किससे मैप्ड है, 9 से, 4 किससे मैप्ड है, 16 से, और 5 किससे मैप्ड है स्टूडेंट्स, तो 25 से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, जो ये वैल्यू है ना, ये इसमें जो x का वैल्यू, जो y में वैल्यू x से मैप्ड है, इसको बोलते हैं मैपिंग। तो जो y का वैल्यू है उसको बोलते हैं x का इमेज, यानी कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16 और 5 का इमेज 25। और x के वैल्यू को y के क्या बोलते हैं, प्री इमेज, यानी 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3, 16 का प्री इमेज 4 और 25 का प्री इमेज 5। तो स्टूडेंट ये है आपका रिलेशन। अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि इस रिलेशन में जो भी आपके यहाँ एलिमेंट्स यानी ऑर्डर पेयर्स आपको मिलेंगे, ये ऑर्डर पेयर्स किसमें होंगे, A क्रॉस B में आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसीलिए ये आपका जो रिलेशन है वो आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। तो अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B in which all ordered pairs follow
द स्टेटमेंट गिवन इन द रिलेशन, यानी कि रिलेशन में जो आपका स्टेटमेंट गिवन होता है उसको ये ऑर्डर पेयर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे तो ए की सारी वैल्यूज को हमने यहाँ ले लिया है, पर ऐसा नेसेसरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा स्टूडेंट कि ए की कुछ वैल्यूज आपको ऑर्डर पेयर्स में यानी कि रिलेशन में नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिख देते हैं, अप टू 11, यहाँ पे एक 11 ले लीजिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो भी आपका इस केस में रिलेशन इसी तरह से डिफाइंड होगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक आ जाएगा 11 और 11 का कोई भी मैपिंग नहीं हुआ रहेगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स है रिलेशन। इस तरह से हम लोग रिलेशन को समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें समझते हैं हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है डोमेन। स्टूडेंट जो आप रिलेशन बना के आएंगे, इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उनसे आप जो सेट बनाएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी कि डोमेन में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। डोमेन में 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान रखिएगा सेट ए आपका डोमेन नहीं है। डोमेन क्या है, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हो जाएगी वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। सेट ए के वे एलिमेंट जिनकी मैपिंग होगी वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि रिलेशन में जो आपके ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनसे जो सेट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, तो सेट बी में जिन एलिमेंट्स की मैपिंग सेट ए से रहेगी उन आपके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। यानी कि सेट बी में आप देखिए किन किन की मैपिंग है, 1 4 9 16 और 25। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रिलेशन में अगर देखेंगे तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर की जो सेकंड एलिमेंट लिखे हैं स्टूडेंट, वो उनका अगर आप सेट बनाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे 1 4 9 16 और 25, इस केस में आपका रेंज कितना हो जाएगा, 1 4 9 16 एंड 25। ये आपका हो गया स्टूडेंट रेंज। अब देखते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी विल बी योर कोडोमेन। यानी कि जो सेट बी है, जिस यानी कि जो तो कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। यानी कि जो आपका बाद वाला सेट होगा उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेंज ऑलवेज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सबसेट का साइन आप पढ़ चुके हैं, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ केसेस में रेंज आपका कोडोमेन के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो जाए तो आपका रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। यानी कि आपको दो सेट दे देगा ए और बी और आपसे बोलेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी स्टेटेड फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट्स आपका देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला इसमें मिलेगा आपको कि मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है। कोई सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। अगर ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया भी है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, m इंटू n एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और एंड सेट बी। तो स्टूडेंट अगर ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स हैं तो बताइए ए क्रॉस बी के कुल सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं। कुल सबसेट पॉसिबल हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए क्या होता है 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए क्रॉस बी आपका एक सेट है और एक सेट में कितने एलिमेंट है, m इंटू n एलिमेंट्स है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू n। और हमारा रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम a टू b कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m इंटू n। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू n। यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b। अच्छा इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए कोई सेट a आपके पास है, इसमें दे दिया 1 2 और कोई b दे दिया स्टूडेंट सेट आपके पास 1 2 3। तो आप देखेंगे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, a क्रॉस b एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर में 6 और 2 टू पावर 6 कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब है अगर इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो कुल कितने नंबर ऑफ रिलेशन आप इसमें डिफाइन कर पाएंगे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा इसमें 64। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इसमें डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 एक सेट दे दिया है, डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू a by r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to a. Write down its domain, codomain and range. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो r रिलेशन है वो a से a में ही डिफाइंड है, यानी कि आपका x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट a में से बिलोंग कर रहे हैं। और रिलेशन क्या दे दिया स्टूडेंट्स, 3x minus y is equal to 0, यानी कि 3 into x minus y is equal to 0। आप देखिए इसके क्या पॉसिबल सेट्स बनेंगे, क्या पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू जब हम इसका वैल्यू 1 लेंगे, x अगर आप 1 ले लीजिए तो 1 into 3 कितना हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, तो 1, 3। सेकंड आपका x का वैल्यू 2 ले लीजिए तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए 6, बिकॉज 2 3 जा 6 एंड 6 minus 6 इज इक्वल टू 0। 3 के लिए हो जाएगा 9, 4 के लिए हो जाएगा 12। अब स्टूडेंट अगर आप x का वैल्यू 5 लेंगे तो y हो जाएगा 15, तो 15 तो इस सेट A में है नहीं, आपको x और y दोनों का वही वैल्यू देना है जो आपके सेट A में हो और 3x minus y is equal to 0 को फॉलो करता हो। तो आपको ये 4 ऑर्डर पेयर स्टूडेंट मिलेंगे 1 3 2 6 3 9 एंड 4, 12। अब इसमें स्टूडेंट देखिए इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, जो पहले लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो रेंज हम मैंने आपको बताया था जो बाद में लिखा होता है ऑर्डर पेयर पे वो आपका क्या हो जाता है रेंज 3 6 9 एंड 12, ये आपका क्या हो जाएगा रेंज। और कोडोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने आपको कोडोमेन बताया था कि जो आपका सेट B होगा, तो यहाँ पे B तो है नहीं क्योंकि ये क्या है A से A में ही एक रिलेशन डिफाइन है, तो जो बाद वाला सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें बाद वाला भी A ही है, तो A के ही सारे वैल्यूज को हम लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कोडोमेन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका स्टूडेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इक्वल टू xy वेयर y इक्वल टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x y बिलोंग टू। अब इसको आप स्टूडेंट्स खुद से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक बार ध्यान रखिएगा x का वैल्यू क्या है 4 से छोटा दिया हुआ है, तो अगर x का वैल्यू 4 से छोटा है तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होंगे 3 होंगे, कौन कौन से 1 2 और 3। तो आपको x के 3 ही वैल्यू मिलेंगे 1 2 और 3, और उसके भी y का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा और 5 + 3 8 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या लिखना है, इसका भी डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन x का वैल्यू हो जाएगा, रेंज y का वैल्यू हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b by r is equal to xy, the difference between x and y is odd। तो आपको x और y का ऐसा पेयर लेना है कि दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाए ऑड नंबर हो जाए, उसको आप लेके करिएगा। ये भी आप खुद करिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, आप देखिए कह रहा है कि इन फिगर 2.2 में आपका ये फिगर दे दिया है, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट द रिलेशन। पहले आपको रिलेशन लिखना है, उसके बाद कह रहा है फर्स्ट में इन सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड इन रोस्टर फॉर्म, दोनों में आपको क्या करना है इस रिलेशन को लिखना है। और बोल रहा है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो आइए स्टूडेंट इसका रिलेशन देखते हैं। तो फिर पहले यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या मिलेगा आपको 5 के साथ 3 है, 6 के साथ 4 है, 7 के साथ 5 है। तो इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है कि आपका जो Q का एलिमेंट है वो P के एलिमेंट से कितना लेस है, 2 लेस है। वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं रिलेशन में आपको क्या मिल जाएगा, इन रोस्टर मेथड में आप लिखेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं P R Q, P से Q में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। R इज इक्वल टू X Y सच दैट क्या आ जाएगा आपका X माइनस 2 या x माइनस y इज इक्वल टू 2।
वेयर x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q। और ये आपका क्या हो गया, रोस्टर मेथड में रिलेशन हो गया। कैसे स्टूडेंट, तो आप देखिए x का वैल्यू 5 रखिए और y का वैल्यू 3 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x का वैल्यू 6 रखिए, y का वैल्यू 4 रखिए तो भी 2 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में, या फिर ये आपका स्टूडेंट हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में आप इसी को लिख देंगे क्या, 5 के साथ 3 की मैपिंग है तो 5 3, और 6 के साथ 4 की मैपिंग है तो 6 4, और 7 के साथ 5 की मैपिंग है तो 7 5। और इसमें आपका रेंज क्या हो जाएगा, पहले डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन आपका हो जाएगा 5 6 7, और स्टूडेंट्स इसमें रेंज क्या हो जाएगा, 3 4 5। रेंज हो जाएगा 3 4 5। तो फिर ये आपका सॉल्यूशन किसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दिया हुआ है, 5 6 5 आप कीजिएगा स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 7 8 स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आपका दिया होता है उसमें, जैसे कि मॉड्यूलर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, आके मैथ्स की क्लास को अटेंड करें।